टॉक्सिक बॉस से कैसे डील करना है ये अगर जानना चाहते हो तो अगले 5 मिनट 10 मिनट का ये वीडियो जरूर देखो। अगर आपकी जिंदगी में टॉक्सिक बॉस आ चुका है, आपके पास 3 ही ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, यू क्विट द जॉब। ऑप्शन नंबर 2, लेट देम क्विट द जॉब, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। नंबर 3 इज द मोस्ट कॉमन ऑप्शन जो शायद आपको भी लेना पड़े। आई होप इतनी मजबूरी आप पे ना आए, बट द मोस्ट कॉमन ऑप्शन इज नंबर 3, which is learn to live with a toxic boss because you cannot change situations beyond a point, and जब तक वो जॉब छोड़े शायद आपको कोई दूसरा अच्छा जॉब मिल ही जाएगा, राइट? मेरा नाम अनिरुद्ध है और इस चैनल पर मैं शेयर करता हूं ऑनेस्ट एडवाइस अबाउट वर्क लाइफ एंड सक्सेस। द आइडिया ऑफ दिस चैनल इज कि आपको कुछ सीखने मिले मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एंड आई होप दैट द चैनल ग्रो सो मच कि कमेंट सेक्शन से भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो आई एम होपिंग दैट पीपल लाइक यू will also follow the channel and start sharing their thoughts, their ideas in the comment section. अभी के लिए चैनल बहुत छोटा है, so do subscribe, do see other content and see if you like this particular channel. बात करते हैं टॉक्सिक बॉसेस के बारे में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, is your boss really toxic? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बोलोगे हाँ, लेकिन इन माई एक्सपीरियंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बॉसेस। अब आप बताइए आपका बॉस किस तरीके का है। एक बॉस होता है बैड बॉस, जो अच्छा काम करता है इसीलिए मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, बिकॉज दैट पर्सन ओनली नोज हाउ टू डू देयर ओन जॉब। लोगों से काम कैसे करवा के लेना है, लोगों को मैनेज कैसे करना है, ये उन्हें आता ही नहीं है। सो देन व्हाट हैपेंस इज, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। दे एक्सपेक्ट कि हर कोई इंसान उनके टीम में उनकी तरह काम करे, विच कैन नॉट हैपन। The other kind of boss is a demanding one. Demanding boss कौन होता है? जो हमेशा चाहते हैं कि आप छुट्टी ना ले, हमेशा 120% दे अपना। If you are working say 10 hours a day and hoping that you finish this particular project by this particular deadline, they want that to be done even earlier. They want you to sit and finish it off in one day. वैसा नहीं होता है ना। So those are demanding bosses. In fact, I somehow feel कि demanding bosses हमेशा बुरे नहीं होते, लेकिन मजबूरी के शिकार हो सकते हैं। इट कुड बी अ प्रेशर फ्रॉम देयर बॉसेस कि लोगों से काम कराओ, और इट्स जस्ट दैट देयर नेचर दैट दे वांट पीपल टू डू वेल, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू गेट इट डन फ्रॉम पीपल इन अ बेटर वे। आपके जिम के ट्रेनर का एग्जाम्पल लेता हूँ, शायद आपको ये और बेटर समझे। जिम का ट्रेनर और डिमांडिंग बॉस में ज़्यादा फर्क नहीं है। दे गेट एंग्री व्हेन यू टेक लीव. They get angry when you do not fulfill your commitments. They always want you to do 110% of whatever you're doing, right? So ये होता है, but of course you don't call your gym instructor a toxic or a demanding gym instructor, right? They're basically doing it for your betterment. Anyway, so that's demanding bosses. And the third one is toxic bosses. Toxic bosses वो होते हैं जो माइक्रो मैनेज करते हैं। लोगों को काम नहीं आता है, ये उन्होंने अपने मन में बना लिया है विचार, and then they want to tell people how the job should be done, and they want everyone to do the job in the same way that they do it. Apart from that, they of course love portraying that they are the boss. So kabhi kabhi logo ke samne दूसरों के insult करना, not realizing that how humiliating it could be for other people. Apart from that, they love portraying themselves as someone who's a know-it-all, and then फिर हर चीज़ में खुद के लिए क्रेडिट लेना। ये बहुत सारी क्वालिटीज़ होते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट राइटिंग अ बुक ऑन टॉक्सिक बॉसेस एंड बैड बॉसेस, बट ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन मत पकड़ो। आपके हिसाब से यू विल हैव टू रियलाइज कि इज दिस पर्सन रियली सो टॉक्सिक कि ये सामने वाले की भलाई नहीं चाहता। वन थिंग यू शुड डू एंड कीप डूइंग, बहुत टायरिंग हो सकता है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा जब तक आप उस कंपनी में हैं, उस इंसान के साथ काम कर रहे हैं। यू हैव टू कीप डिफ्यूजिंग दिस सिचुएशन, प्ले नाइस, एटलीस्ट एक्ट नाइस, एंड जस्ट मेक श्योर दैट argument आगे ना जाए, because ultimately that guy has more power than you. So ultimately anything that can harm you at their will, generally थोड़ा सा दूर रहना सीखो and try to diffuse the situation. What you can do is play nice, always praise them, हमेशा यहाँ वहाँ। अब ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कि झूठ बोलो उनके बारे में, क्योंकि क्या होता है ना, नार्सिसिस्ट लोग दे लव being praised. उन्हें कोई अच्छा कुछ कहे तो उनको बहुत पसंद आता है। While you're doing so, always be smart. अगर आपको पता चल जाता है कि टॉक्सिक बॉस है, उनके ऊपर देखना शुरू करो कि who's a better manager, who's a better boss, and that's your island of safety. Island of safety क्या है कि अगर आपको कल इस बॉस की वजह से तकलीफ होती है, who's the one person who can rescue you, who's over and above this particular boss. तो वो टॉप मैनेजमेंट में कोई इंसान ढूंढ के रखो, पता करके रखो, हैव अ फ्यू
स्मॉल इंटरेक्शंस विद देम टू गेज कि हाउ इज़ दिस पर्सन एंड उनके बिलीव्स क्या है, उनकी बिलीफ सिस्टम कैसी है. और अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ अ गुड पर्सन हु कैन सेव मी इन केस इफ थिंग्स गो साउथ, देन मेक श्योर कि आप उनसे कनेक्ट करें. नाउ all this of course is like overall it's an umbrella thought, so to say. One thing you should definitely do is on a day to day basis आप चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू करो. नोट थिंग्स डाउन कि आज क्या हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, व्हाट वर योर अचीवमेंट्स, डिड यू डू एनी मिस्टेक्स, वो भी नोट डाउन करो. एंड व्हाट विल हैपन इज टुमारो इफ समथिंग नेगेटिव हैपन्स यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ इट. रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू समथिंग अनएथिकल. आई होप आपको जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करना पड़े जो आप करना नहीं चाहते हैं, स्पेशली इफ इट्स अनएथिकल, ग्रे जोन में है, इलीगल टाइप्स है. सो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसल्ट अ लॉयर, आस्क एन एक्सपर्ट कि मेरी लीगल लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, एम आई इन डेंजर, बिकॉज मजबूरी में आपको उस ग्रे जोन वाला काम करना पड़ रहा है तो आपने ये भी पता करना चाहिए कि उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, आपको कितना खतरा हो सकता है उन चीज़ों से, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट योर नेक इज ऑन द लाइन. बाकी लोग तो छूट सकते हैं, अगर आप फंस गए तो बुरा फंसोगे. एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल. आपके कंट्रोल में जो है उस इंसान को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले इंसान को, टॉक्सिक बॉस को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए. मेक श्योर यू लेवल अप योर स्किल्स. एक चीज़ जो आपको हमेशा सिक्योर रखेगी इज बीइंग अ गुड टैलेंट इन अ कंपनी, बिकॉज कोई भी बॉस, कोई भी कंपनी कोई अच्छा वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो उससे बिल्कुल कुछ होने नहीं देगी. बिकॉज अगर आपकी वजह से कंपनी को, प्रोजेक्ट्स को, क्लाइंट्स को फ़ायदा हो रहा है, कंपनी विल मेक श्योर दैट वट एवर हैपन्स इफ यू टुमारो यू आर इन ट्रबल, दे विल मेक श्योर दैट they come to the rescue, especially, but this is like for the top performers. So make sure that you level up your skills, you're always in demand, and उसकी वजह से things could get a little smoother for you with a toxic boss, because boss कितना भी toxic हो, अगर इसे पता होगा कि आप काम के इंसान हैं, they'll not bother you beyond a point. At least I hope so, right? So this was some advice that I wanted to share with you. What you need to do is always seek professional help, seek help from your friends and family, of course, first of all. Always speak your heart out. And then इस चैनल पे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा. एंड इफ़ यू लाइक दोज, make sure you subscribe to the channel as well. मेरा नाम अनिरुद्ध है and I share honest and practical advice for work, life and success on this channel. I hope you like the video. अगले वीडियो में मिलते हैं. See you.